तो बच्चों अभी देखिए हम आज गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, संख्याओं के प्रकार। संख्याएं बहुत प्रकार की होती है। तो नॉर्मल जैसे संख्याएं 1 2 3 4 सब जानते हैं, लेकिन इनके प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ कि सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। यानी इवन नंबर ओड नंबर, यानी सम संख्या विषम संख्या। सीधी भाषा में देखा जाए तो सम संख्या का मतलब है 2 से विभाजित होती है, यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, शेषफल 0 बचे। विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, यानी शेषफल 0 नहीं बच करके कुछ और ही संख्या बचती। तो मोटे तौर पर सम और विषम संख्याओं की जानकारी तुम्हारे को आनी चाहिए। अगर आगे चलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती रहती है। अनंत का मतलब उसका कोई अंत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 1 से शुरू हुई, 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखी मैंने, इसके आगे अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। 1000 भी आएगी, 10,000 भी आएगी, 20,000 भी आएगी। तो ये संख्याएं हैं वो कहलाती है प्राकृत संख्या। तो समझ में आ गया, प्राकृत संख्याएं का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब कहां से शुरू होगी बच्चों? 1 से, और कहां तक जाएगी ये? अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है, लाखों करोड़ों तक जाएगी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, शुरू कहां से होती है ये? 1 से। कौन? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट संख्या है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ देखिए कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही थी, जबकि पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर कहां से शुरू हो रहा है? 0 से, यानी शून्य से शुरू हो रहा है। तो देखिए पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। मैंने वहां बताया था 1 से शुरू होकर जाती है अनंत तक। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, जाता कहां तक है? अनंत तक। तो देखिए यहाँ पर जैसे शुरू किया मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे भी आते रहेंगे। तो ये भी अनंत तक जाएगी। अंतर क्या था? यहाँ 1 से शुरू हुई थी, ये 0 से शुरू हुई थी, यानी होल नंबर 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है, प्रकार है उसका अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर्स। सुना होगा नाम, प्राइम नंबर का मतलब हो गया अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो केवल स्वयं से ही या 1 से विभाजित होती हो, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता हो, स्वयं का ही भाग जाता हो, या फिर 1 से विभाजित होती हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, उदाहरण लिखे मैंने, क्योंकि जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण आप खुद देख सकते हो। ये सभी संख्याएं आप देख सकते हो ये खुद से ही विभाजित हो रही है। देखो 2 2 से विभाजित हो रही है, 3 3 से विभाजित हो रही है, यानी 2 2 के पहाड़े में आई। सीधी भाषा में मैं बताऊं, यानी जो खुद के पहाड़े में आए, जो खुद से विभाजित हो, जैसे 2 3 5 7 11, ये किसी अन्य संख्या अन्य के पहाड़े में नहीं आती। तो ये संख्याएं कहलाती है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है। एक चीज यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा, क्योंकि संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ध्यान रखना, न तो ये प्राइम नंबर है, न ये कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल भी नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ नोट लगा के लिखा। तो बच्चों समझ में आ गई, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या है? जो खुद से विभाजित होती है, जो खुद के पहाड़े में आती है, या फिर 1 से विभाजित होती है, यानी 1 से तो सभी विभाजित होती है वैसे, लेकिन जो स्वयं से विभाजित होती है। दूसरी बात अभी समझ में आ जाएगा, भाज्य संख्या ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अभाज्य संख्या के बाद देखेंगे अपन भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? इसका उल्टा। थोड़ा सा ध्यान दो, जो यहाँ आएगी वो यहाँ नहीं आएगी, और यहाँ आएगी वो वहां नहीं आएगी। देखिए वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अतिरिक्त
अन्य संख्याओं का भाग भी जाता हो, यानी स्वयं जरूरी नहीं है स्वयं का भाग ही जाए, अन्य संख्याओं का भाग भी जाता हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे देखिए चार, चार चार के पहाड़े में तो आती है, चार से विभाजित होती है, दूसरे से भी विभाजित हो रही है, जैसे दो से भी विभाजित हो रही है, टू से भी विभाजित हो रही है, नहीं है, जैसे छह है स्वयं से विभाजित हो रही है, तीन से भी हो रही है, दो से भी हो रही है, आठ देखो, आठ दो से हो रही है, चार से हो रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार नौ, इस प्रकार अनेक संख्याएं, ये 10 12 14 15 16 अनेक प्रकार की ये संख्याएं भाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाती है। नोट एक चीज विशेष ध्यान देना है यहाँ पर, भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती है यानी इवन भी हो सकती है, और ओड भी हो सकती है यानी विषम भी हो सकती है, यानी भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती है और भाज्य संख्याएं विषम भी हो सकती है। ये चैप्टर मैंने इसलिए समझा था कि संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात थी कि संख्या दो ही एक मात्र ऐसी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की मैंने क्या देखो यहाँ पर देखिए, केवल ये दो ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम है, यानी क्या है सम, इसे मैंने बता दिया था सम है यानी इवन है। दो के अलावा कोई सी भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो, मात्र एक ही संख्या है जो सम है। तो आज का चैप्टर अपन यहीं तक पढ़ रहे हैं, आगे नेक्स्ट और अच्छी चीजें पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।